अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? हर रोज यही सैंडविच खाती रहती हो, यही टी बैग वाली चाय मैं नहीं पीऊंगा। तीनों क्लासेस ली हैं, बस यही सोचती रही कि मैं कहाँ हूं। तीनों क्लासेस ली, लेकिन यही सोचती रही थी कि तुम हो कहाँ। 100 तरह के जरूरी काम होते हैं, कुछ ना कुछ मिस करना पड़ता है। पतले पतले से नजर आते हो। अपनी तरफ देखा है कभी? दिन में 6 दफा फैसले बदलती हो और 7 दफा शक्ल। 7 दफा शक्ल क्यों? 7वीं टर्न में पता चलता है कि तुम्हारी असली शक्ल क्या है। गौर से देखो मुझे, ये शक्ल असली है या बदली हुई? बदली हुई है। गलत। इस वक्त जो तुम्हें नजर आ रही है ना, वो असली शक्ल है मेरी। और जो फैसला मैं करके आई हूँ वो भी पक्का। आज फिर कोई फैसला किया है? हाँ। ग्रेट। तो बात वहीं से शुरू करें। कहां से? जब तुम कहते थे कि तुम जानती हो मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और मैंने कहा कि ये तो मुझे 10वीं बार बता चुके, और अब तो मुझे यकीन आने लग गया। इस बात को दोबारा करने की जरूरत है ना जरूरत। वो बात जो तुमने इसके जवाब में कही, वो सारी रात मुझे खटकती रही। मैंने कहा था कि तुम फारस से बेपनाह मोहब्बत करती हो। इतनी मोहब्बत कि मुझे लगा मेरी मोहब्बत के लिए तुम बनी नहीं हो। झूठ बोला था मैंने। अगर तुम कहो तो मैं कसम खा देती हूँ मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, और अगर चाहो तो एक दूसरी कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि नफरत है मुझे उससे। नफरत के बारे में तुमने पहले कभी नहीं कहा। रात बैठकर सोचा। सोचा या देखा? सोचने से आदमी को नफरत नहीं होती, देख के हो जाती है। क्या देखा तुमने? सच पूछो तो यही सोच रही थी कि मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं है, और पता चला कि मुझे तो उससे नफरत। तुम समझते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, नफरत के बारे में तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन ये झूठ बोल रही हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। अपना बैग दिखाऊं तुम्हें? किस लिए? ये देखो, साथ लेकर आई। लेकर आई हो तो मैं क्या करूं? अभी 11:30 हो रहे, आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। कहाँ? कोर्ट, और कहाँ? और जाकर शादी कर लेंगे। Of course। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हो, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खुश भी रखोगे। क्या के? क्या कहकर खुश रखूंगा तुम्हें? कि फारस बहुत दुखी है, याद करता है तुम्हें, तड़पता है नाम लेकर तुम्हारा। मैं उस लड़की को कैसे खुश रख सकता हूँ जो गुस्से में आए तो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो प्लीज तुम मुझे इस्तेमाल मत करो। कोई अगर किसी से शादी करना चाहे तो इसका मतलब है कि वो उसे यूज कर रहा है। Why don't you find somebody else for you? The hell are you talking about? How dare you? ये ले जाओ।
हेलो। हेलो की बच्ची माया बोल रही हूँ। ओह, तो याद आ गई मेरी? सोचा कुछ खबर मिले तो फोन करूं। तो है कोई खबर? मान गया वो? मान जाएगा, मेरा दिल कहता है। कुछ देर को कोई बीच में आ गया था, इससे देर हो गई। कौन? बताऊंगी। तुम ये बताओ लुबना कहाँ है? फोन नंबर चेंज कर लिया है क्या? तुम्हें फोन नहीं किया उसने? नहीं। तुम्हें ये भी पता नहीं कि वो काम कहाँ करती है? कहाँ? अरे बाबा, वो तो सिराज और फारिस में काम करती है। हेलो, क्या हुआ? नंबर दो उसका। लिखो। वो खबर तो बताओ मुझे। बताती हूँ, तो नंबर लिख पाओ उसका। कैसे सर आप? गुड, तुम बताओ। मैं सर ठीक ठाक। आप? ये तुम पर गुस्सा तो नहीं करते? नो सर। चलो फिर खोखे वाली चाय पिलाऊं मुझे। ओके। मैं तो आपको दफ्तर छोड़ के आई थी और आपने कहा था साइड में आने का मूड नहीं है। खोखे वाली चाय पीने का दिल चाह रहा था, इसलिए आया हूँ। झूठ। ये कहिए दफ्तर से चले जाऊं तो उदास हो जाते हैं। दोस्ती में भी आदमी एक दूसरे को मिस करता है। खोखे वाली चाय पीने का दिल कर रहा था तो सोचा कि आप आओगे तो साथ पियेंगे। और मैंने कब कहा था कि मैं आऊंगा? दोस्ती में इल्हाम भी होता है। दिल ने कहा कि आप आओगे। एक सेकंड। क्या हुआ? माया, तो बात करो। मैं कहीं साइड पे चला रहता हूँ। नहीं। हेलो हेलो, पहचाना मैं कौन बोल रही हूँ? क्या बात करती हो? तुमने अपना सेल नंबर चेंज कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। हाँ, सोचा दो चार बातें इकट्ठी हो जाए तो फिर सारी बताऊंगी तुम्हें। दो बातों का तो पता चल गया मुझे, कोई तीसरी हो तो बताना। कौन सी दो बातों का पता लगा तुम्हें? एक तो तुम्हारा नया सेल नंबर, और दूसरा ये कि तुमने सिराज एंड फारिस को ज्वाइन कर लिया। बेला ने बताया होगा तुम्हें। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? कम से कम सिराज और फारिस ज्वाइन करने से पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। इजाजत? इजाजत क्यों स्वीटहार्ट? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं उसके करीब होती हूँ, नजर रखती हूँ उस पर। तो करीब रहती हो तुम उसके, नजर भी रखती हो उस पर। कम ऑन माया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ लुबना। अच्छा चलो, मैं ले लेती हूँ इजाजत। तो प्लीज मुझे इजाजत दे दो। मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छा पैकेज है, दिल लगा के काम करती हूँ और सब मेरे काम से बहुत खुश हैं। कल सुबह यहाँ रिजाइन दे दो। रिजाइन? आर यू ऑलराइट मैम? मैंने कहा ना, आज तुम्हारे इस ऑफिस में आखिरी दिन है, कल तुम वहां नजर नहीं आओगी। क्या हुआ उसे? किससे? जोया को। घंटे भर से अंदर बैठी है चुप, किताब खोलकर सामने रखी, साफ लगता है कि पढ़ नहीं रही। इसी तरह पढ़ती है वो। अब किताब की अपनी भी कोई जिम्मेदारी है, रैक से निकाल के सामने रख ली, और क्या करे।
डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां बहुत खुश हैं तुमसे। क्यों? उन्हें पता चल गया है इस बार सप्ली आएगी तुम्हारी। उठ के चले जाओ यहाँ से। आहिस्ता। जब से तुम्हें उससे नफरत हुई है कोई धुआंधार फोन नहीं किया या कोई तगड़ा सा मैसेज? किया तो, और वो डिजर्व करता था कि उसके साथ इसी तरह का सलूक किया जाए। लेकिन तुमने तो उससे कह दिया था कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, उसके मुंह पर उसके सामने खड़े होकर। इसके बाद भी कुछ कहने की जरूरत होती है? मुझे लगा कहने से मेरी तसल्ली नहीं हुई, इसीलिए जो बात थी वो मैसेज में लिख दी। बार बार पढ़ेगा, बार बार तकलीफ होगी उसे। ये सुनने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ होगी कि उस बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं है। और तुमने जो देखा वो तो बस एक दिखावा था। क्या देखा मैंने? उस रात तुम कम से कम 2 घंटे टेरेस पे पड़ाव डालकर बैठी रही। फारिस की गाड़ी आई, माया गाड़ी से उतरी, ये भी तुमने देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि गाड़ी चला कौन रहा था। I don't care. इस वीक में तुमने जितने झूठ बोले हैं ना, सारी उम्र तुम्हें सच बोलना पड़ेगा और सच सुनना पड़ेगा। मैं चला रहा था वो गाड़ी, फारिस से मांग के लाया था गाड़ी कि माया गाड़ी में बैठे, तुम देखो और देखते ही देखते जान निकल जाए तुम्हारी। और अपनी आंखों से देखा मैंने कि देखते ही देखते जान निकल गई तुम्हारी। और अब भी तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं, बल्कि ये कह रही हो कि तुम्हें उससे नफरत हो गई है। गिनीज बुक में नाम दो अपना। तुमसे ज्यादा झूठी लड़की ना देखी है, ना कभी उन्होंने देखी होगी। झूठी। सारा रास्ता चुप रही हो। तुम तो बहुत बोलती हो। तुम उसका फोन सुन के डर गई हो, डर के मारे चुप बैठी रही और बैठे बैठे कुछ फैसला भी कर लिया होगा। हाँ। तो क्या फैसला किया तुमने? मैंने फैसला किया है कि अब मैं उससे नहीं डरूंगी। तो फिर एक खत लिखो उनको, गिनीज बुक वालों को। लिखो कि मुझसे ज्यादा झूठी लड़की ना तुमने आज तक कभी देखी है और ना ही उन्होंने देखी होगी। प्यार करती हो ना उससे?
नफरत करती हो तो फिर अभी यही फोन करके कह दो उसे, और ये भी कह दो कि झूठी लड़कियों की मोहब्बत में वक्त जाया करने से बेहतर है कि किसी सच बोलने वाली लड़की को ढूंढे और शादी कर ले उससे। एक और बात बताता जाऊं, कह देना उससे उसकी माया से शादी अब मुमकिन नहीं, मतलब नामुमकिन, इम्पॉसिबल। वेटर आए तो उसे बिल दे देना। मेरी जेब से बहुत नाश्ते किए हैं तुमने। लड़के और लड़की को आपस में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आखिर वक्त एक दूसरे से झूठ ही बोलते रहते हैं। क्या झूठ? यही कि मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, तुम दोस्त हो मेरे। इन दोनों ही मकाल में इस किस्म के झूठ हैं जो लोग एक दूसरे को मुंह पे बोलते हैं। दारिया के जाने के बाद एक वैकेंसी है ना आपके पास? That you need a good friend? मैं एप्लीकेशन दूं उसके लिए? हाँ। My application? Appointed. You know, किसी की बेवफाई हमारी उस्ताद होती है। हमें बताती है कि पिछली दफा हम भटक रहे थे। इस वीक में तुमने जितने झूठ बोले हैं ना, सारी उम्र तुम्हें सच बोलना पड़ेगा और सच सुनना पड़ेगा। मैं चला रहा था वो गाड़ी, फारस से मांग के लाया था गाड़ी कि माया गाड़ी में बैठे तुम देखो और देखते ही देखते जान निकल जाए तुम्हारी। और अपनी आंखों से देखा मैंने कि देखते ही देखते जान निकल गई तुम्हारी। और अब भी तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं, बल्कि ये कह रही हो कि तुम्हें उससे नफरत हो गई है। गिनीज बुक में नाम दो अपना। तुमसे ज्यादा झूठी लड़की ना देखी है, ना कभी उन्होंने देखी होगी। हेलो। तो क्या सोचा तुमने? क्या? मैंने तुमसे कहा था कि तुम सुबह से राज एंड फारिस को रिजाइन करोगी। अपने आप को संभालो माया, दोस्ती और मोहब्बत में ब्लैकमेल नहीं करते। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे कहने पे रिजाइन कर दूंगी? मैं कोई पपेट हूँ जिसकी डोर है तुम्हारे हाथ में? माया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों पे हुकूमत कर रही हो, या ऐसा कोई इख्तियार है तुम्हारे पास? दोस्त एक दूसरे के लिए सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हुक्म देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट करें तो समझो कि हुक्म दे रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करो मुझसे। सुबह तुम रिजाइन करोगी, सीधे बोलो, करोगी या नहीं करोगी? वहां मैं सिर्फ जॉब नहीं कर रही, मेरा उसके साथ एक रिश्ता भी है। चाहूं भी तो उस रिश्ते से रिजाइन नहीं कर सकती मैं। उससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? कुछ दिनों से दोस्त है मेरा। क्या? हैरत है?
तुम्हें सुन के तकलीफ हो रही है? जब मैंने उसे बताया कि तुम मेरी दोस्त हो तो उसे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम्हारा भी मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट में मीटिंग है, चाहो तो वहीं आ जाओ। मैं वहां क्या करूंगी? वो तो हर मीटिंग में बैठती थी। सर आपको लगता है कि मैं वही हूँ? फिर फोन किया उसने? मीटिंग में नहीं चल रही हो? सर मैं वहां क्या करूंगी? हम वहां क्या करेंगे? चलो, मैं हर मीटिंग में चलना होगा। क्योंकि वो हर मीटिंग में बैठा करती थी। यस, यू वेरी गुड एट गेसिंग। तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। सर मैं बहुत खुश हो जाऊं तो अपना सदका उतारने के लिए थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। वेल सेड। ये बताओ कि सदका पूरी तरह से उतारने में कितनी देर लगती है? कभी कभी तो उम्र लग जाती है सर। हम है ना, इस बार इतनी देर नहीं लगेगी। इस बार तो लगता है सर कि कयामत आ जाएगी। सर ये फारिस राइज के मंथली स्टेटमेंट, एक महीने में 27% राइज। और हमारी सिर्फ 2% राइज। कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम? पिछले 1 साल में हमने उनके 10 लोग खरीदे हैं, लेकिन उनका राइजिंग ग्राफ हम नहीं रोक पाए। इस बार सबसे बड़ा टेंडर हमें मिला, फिर भी उनकी बैलेंस शीट हमसे दुगनी है। याद नहीं सर, वो टेंडर हमने इंतहाई लो रेट्स पर कोट किया था और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम था। आपने कहा था कि ये हमारा प्रेस्टिजियस मैटर है, ये टेंडर हमें हर हाल में लेना है। अब आप मुझे ये याद कराएंगे कि मैंने कहां गलतियां की? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे अच्छे नहीं लगते वो लोग जो अपनी इनएफिशिएंसी का जवाब दूसरों की गलतियों में ढूंढते। प्लीज गो टू योर केबिन एंड थिंक एंड गिव मी इन राइटिंग कि अगर हमारी मंथली राइजिंग 2% है तो मुझे आप लोगों की जरूरत क्यों है? टीपू। हाय डैड। बैठ। मैं याद कर रहा हूं कि लास्ट टाइम तुम कब दफ्तर आए थे? उस वक्त मैं बहुत छोटा था। यही तो याद कर रहा हूं कि तुम कितने छोटे थे उस वक्त। इतना छोटा था कि मुजना के गुस्से से डर जाता था। कॉफी भेजे दो। उस दिन देखा मैंने, तुम बड़े हो गए हो और पता नहीं तुम्हारा यूं अचानक
बड़े हो जाना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे अपनी शादी की बात करने के लिए आया। करो। मैं सीरियस हूं डैड। शादी की बात यहां दफ्तर में करोगे? घर में आप कभी मिलते ही नहीं। रोज तो मिलते हैं, कई बार इकट्ठे नाश्ता भी करते हैं। दूसरों की मेहरबानी से। मैंने सोचा आज ऐसी मुलाकात हो जिसमें मेरे और आपके सिवा कोई और ना हो। मैं जानता हूं तुम वहां जोया का नाम लोगे तो बड़ी बकबक हो जाएगी। खैर इस बात की परवाह नहीं है, अब उन्हें पता चल गया है। बकबक को रिस्पॉन्ड करने लगा हूं मैं। तुम चाहते हो कि मैं नामदार से बात करूं? मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पता है वो साफ इनकार कर देगा। हाँ, जोया के अलावा कोई और लड़की होती तो यूं चुटकी में बात हो जाती, लेकिन तुम भी क्या हो, वहां आंख लड़ी जहां बरसों की लड़ाई है। जोया से शादी नहीं कर रहा हूं मैं। फिर से कहना, क्या कहा तुमने? जोया से शादी नहीं कर रहा हूं। फिर से कहना, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है। अरे तो फिर किस बात की परेशानी है? शहर में किसी भी लड़की को फोन करो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं अबड़ों का बेटा हूं, किसी की मजाल है जो मना कर दे? फोन करने की जरूरत नहीं है और ना ही जाके बात करने की। ऐसी कौन सी लड़की है जिसको किसी से भी शादी करने की खुली छुट्टी है? कौन बिन माँ बाप की है? माँ बाप हैं उसके, लेकिन वो शादी करने के लिए उनसे पूछना मुनासिब नहीं समझती। और तुम ऐसी किसी लड़की से शादी करने पर राजी हो गए? मेरी मजबूरी थी। मतलब कोई ऐसी है कि जो मिनटों में जोया का नाम दिल से खुरच गई और मजबूर कर दिया तुम्हें? ये तो बताया कि शादी में तुम्हारी तरफ से कौन कौन आएगा? मेरी तरफ से भी कोई नहीं आएगा। शक्ल तो दिखाओ उसकी, देखो तो सही कौन भला है जो मुट्ठी में बंद करके ले जाएगी तुम्हें। माया। क्या? माया? वो फिल्मों में देखा होगा तुमने, वहां ये बात अक्सर इस तरह की बेटियों से की जाती। उस वक्त देखकर हंसता था मैं, सोचता था कि आधी से ज्यादा फिल्मों में हर बाप बेटी से ये बकवास क्यों करता है। यहां तो खैर पूरा सीन ही उलट है, मगर फिर भी मुझे यहां वही डायलॉग्स बोलने हैं। फसी जर्जीस मलिक, उससे शादी करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना होगा। मींस आई शुड डाई बिफोर यू मैरी हर। आपकी आरज़ू पूरी नहीं हो सकती। आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगता हूं मैं, इसलिए नहीं चाहता था आपसे इजाजत मांगू और आप इस तरह की कोई फिल्मी लाइन बोल के मुझे रोक दें। कल हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। क्या? कौन? माया। आओ। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ और इस बात के लिए आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। जानती हूँ सुनकर आपको गुस्सा आएगा, लेकिन बाद में सोचेंगी तो आपको लगेगा मैंने जो किया ठीक किया। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें बात करने से पहले माफ कर दूं? कर दिया माफ। कहो जो कहना है। मैंने टीपू से शादी कर ली है।
क्या दुल्हन को घर लेकर आओगे? हाँ, अब नई नवेली दुल्हन मेके में बैठी रहे तो अच्छा नहीं लगता। नई नवेली चंद महीने पहले एक पूरे मर्द को फूंक कर आई थी और दूसरे के साथ तो मुंह काला किया, और अब आएगी आबड़ो मलिक की फैमिली को रंगने। इम्पॉसिबल। घर की बहू के बारे में ऐसे बेहुदा जुमले दोबारा नहीं सुनना चाहता मैं। वार्निंग दे रहा हूं। क्या करोगे तुम? बदतमीजी करोगे मेरे साथ? अपनी औकात देखो और अपनी हिम्मत। बदतमीजी से पहले बैठ के अपनी अपनी औकात तय कर ले, उसके बाद तय करेंगे कि औकात के हिसाब से कौन कितनी ऊंची आवाज में बात करेगा। तुम सुन रहे हो अब? मेरे ही घर में खड़े होकर ये कल का केचवा सांप की तरह पुनकार रहा है मेरे सामने। आप मेरी तरफ देख के बात करो। इस घर का सिर्फ 1/8 हिस्सा है जिसपे आप मिल्कियत का दावा कर सकती हैं, और अगर 1/8 को मैं तय करने लगूं तो लॉन के कुछ पोर्शन पर जगह मिलती है आपको। मेरे हिसाब से आप जिस बेडरूम में रहती हैं वो भी मेरी मलकियत है, और इस वक्त जिस जगह पे खड़ी होकर आंखें फाड़ के मुझे देख रही हैं, ये जमीन भी मेरे हिस्से की है। तुम्हारे जीते जी तुम्हारा बेटा तरके का हिसाब कर रहा है ब्रो। तुम क्या मर चुके हो? तुम अगर घर की बहू के बारे में बात करते हुए अपनी जबान पे लगाम दो तो मैं तुम्हारी खातिर इसके मुंह पर थप्पड़ भी मार सकता हूं। और जहां तक मिल्कियत के हिसाब किताब का ताल्लुक है, आई थिंक ये ठीक कह रहा है। सुन रही हो तुम तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? और ये लड़का, इनकी पहली बीवी का बेटा ये कह रहा है कि इस घर पे सिर्फ इसकी मलकियत है और हमारी जगह बाहर लॉन का एक टुकड़ा है। ये मिल्कियत क्या होती है मामा? कह रहा है कि ये घर हमारा नहीं है। तुमने कहा टीपू? तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कि तुम मामा से ऐसी बात करो? तुम इस बात में ना बोलो तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं? तुम मेरी मामा से बदतमीजी करो और मैं चुप बैठी सुनती रहूं? नहीं, तुम कानों पे हेडफोन पहनो, बैठो, म्यूजिक सुनो और बिल्कुल मत सोचो यहाँ क्या हो रहा है। माइंड इट टीपू, ये घर हमारा है। हाँ, हमारा है, हम सबका है। लेकिन अगर कोई मिल्कियत का हिसाब ना करे तो मैं माइनॉरिटी को हुकूमत करने से नहीं रोकूंगा। माइनॉरिटी? भाई तुम हुकूमत के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? तो तुम इस खेल में इसके साथ बराबर के शरीक हो? ऐसी बात नहीं है। किसी ने मुझे बहुत पहले डरा दिया था कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे कद से बड़ा हो जाए और आपको लगे कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके साथ कभी पंगा मत लो। और फिर जब वो तुम्हारी हुकूमत को मान रहा है, उसकी रिट को चैलेंज नहीं कर रहा, तो खुदा के लिए तुम भी हुकूमत करो। मेजॉरिटी में बैठी हुई अपोजिशन से पंगा ना लो। शट अप जर्जीस अब्रो। और तुम भी मत भूलो, यह घर मेरा है और मेरी वजह से यह घर तुम्हारा है। बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं?